जितने भी आविष्कार होते हैं गहरे से गहरे, वो इसी निर्विचार के क्षेत्र से होते हैं। छोटी छोटी बातें भी, तुम कुछ भूल गए हो और तुम्हें याद नहीं आ रहा, तो तुम जितना उसे सोचने की कोशिश करते हो उतना ही तुम उसे याद नहीं कर पाते, और जब तुम उसे सोचना छोड़ देते हो अचानक तुम्हें वो याद आ जाता। तुमने विचार का दबाव कम किया और तुम्हारी चेतना के भीतर से समाधान उपलब्ध हो गए। विचारों का बहुत अतिरिक्त दबाव हमारे भीतर है। वो ऐसा ही है जैसे एक प्रेशर कुकर की स्थिति हमारी है। एक टाइम बम लगातार हमारे भीतर टिक टिक कर रहा है। जैसे प्रेशर कुकर में हम सेफ्टी वाल्व उपयोग करते हैं, ऐसे ही हम भी अपने इस इंटरनल प्रेशर कुकर में कुछ सेफ्टी वाल्व निर्मित कर लेते हैं अपनी परंपरा और सभ्यता में। बीच बीच में हम अपने उस अतिरिक्त दबाव को थोड़ा थोड़ा निकालते रहते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई उस दबाव को निकालने के ढंग नहीं ढूंढ पाता, तब स्थिति बड़ी दुखद हो जाती है। तब अंदर कोई विस्फोट हो जाता है, तब अंदर कुछ टूट फूट घट जाती है और मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां अनेक अनेक रूपों में उसके ऊपर उभर आती। जितनी भी प्रकार की मानसिक बीमारियां हैं या शारीरिक बीमारियां हैं, किसी न किसी रूप में तुम्हारे विचार का कुंठित हो जाना है। विचार की किसी न किसी गति का अवरुद्ध हो जाना है। अभी तो वैज्ञानिक शोध करते हैं और वो कहते हैं कि हमारी 80 से 85% बीमारियां हमारे मन से शरीर पर आती हैं। और मुझे लगता है कि जब और अधिक शोध किया जाएगा तो करीब करीब सारी बीमारियां ही हमारे भीतर से बाहर आती हुई प्रतीत होंगी। ये अलग बात है कि तुम कहोगे कि बहुत सारी बीमारियों के ठीक शारीरिक कारण होते हैं, लेकिन उन शारीरिक कारणों को पैदा करने का जो काम है उसमें हो सकता है तुम्हारे विचार योगदान दे रहे हैं। वातावरण की उन तरंगों से हो सकता है वो जुड़कर उन्हें तुम्हारे ऊपर घटने का मार्ग दे रहे हैं। हर समाज और सभ्यता के जो प्रेशर रिलीज करने के छोटे छोटे सिस्टम रहे हैं, वो कहीं किसी उत्सव के रूप में, कहीं किसी सामाजिक गतिविधि के रूप में, और कभी कभी खेल के रूप में और युद्ध के रूप में भी। इसीलिए तुम ये देखकर कभी आश्चर्य नहीं करते कि मनुष्यता के इतिहास में ऐसा शायद ही कोई कालखंड रहा हो जब कहीं न कहीं कोई न कोई युद्ध न चल रहा। युद्ध के माध्यम से भी हम अपने उस दबाव को रिलीज करते हैं, और कुछ लोग युद्ध में संलग्न होते हैं और कुछ दर्शक होते हैं। दर्शक भी युद्ध के उतने ही सहभागी होते हैं। वो उस ढंग से अपने अंदर एक शांति का अनुभव करते हैं। राजनेतागण भी कभी कभी इन स्थितियों का उपयोग करते हैं तुम्हारे मन के शोषण के लिए। जब देखते हैं कि तुम्हारे भीतर, जनता के भीतर एक क्रांति पनप रही है, जनता के भीतर एक असंतोष करवट ले रहा है, किसी सकारात्मक बदलाव की ओर तुम्हारी सोच जा रही है, तब किसी वास्तविक या काल्पनिक युद्ध की स्थितियां निर्मित की जाती। राजनीतिक, कूटनीतिक इन स्थितियों का हमेशा से उपयोग करते रहे हैं। अचानक एक आपातकाल घटता है, युद्ध की स्थितियां बनती हैं और
तुम्हारे भीतर उठती हुई बेचैनी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। जो युद्ध कहीं बाहर चल रहा होता है, तुम उससे जुड़कर अपने भीतर की उस क्रांति को, अपने भीतर की उस करवट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो। क्रिकेट इसीलिए तो इतना लोकप्रिय है। और क्रिकेट के प्रचार में भी देखो आजकल युद्ध की जैसी स्थितियां पेश की जाती है, उसके विज्ञापन में भी धुरंधर, योद्धा ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि दो टीम नहीं खेल रही हैं, ये दो देशों के बीच एक युद्ध चल रहा है। तो इसीलिए तुम भी एकटक उसको देखते हो और अपने अंदर एक झूठी विजय का एहसास पैदा करते हो, तुम्हारा थोड़ा तनाव निकल जाता है। ये सब सेफ्टी वाल्व्स हैं और ये सब राजनेताओं की, कूटनीतिज्ञों की और चतुर धार्मिक लोगों की साजिशें रही हैं हमेशा से, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर संकट की स्थिति पैदा कर देना। तब तुम्हारे भीतर जाग रही उस क्रांति को ठीक ठीक दिशा नहीं मिल पाती, उसे एक झूठा संतोष मिल जाता।